अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बुराक, हम सभी लोग जानते हैं कि बुराक एक ऐसी सवारी थी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज के लिए अता की गई थी। इस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों को अबूर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया और यरूशलेम में अंबिया कराम को नमाज भी पढ़ाई। ये सवारी यानी बुराक मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक और फिर वहाँ से 7 आसमानों तक स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करते हुए अल्लाह के अर्श तक पहुँची। वाक़या मेराज अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। जिस तरह से हर मौजज़े को समझना और साबित करना जो कि इंसानी अक्ल के लिए मुमकिन नहीं है, इसी तरह से मेराज के सफ़र और बुराक को मुकम्मल तौर पर समझना आज भी इंसानों के लिए नामुमकिन है। और इन मौजज़ात की मिसालें हमें तारीख़ में अंबिया कराम से भी मिलती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का नरम हो जाना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जन्नात और हवाओं पर कंट्रोल होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बच जाना, ये सब अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं। इनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है और इनको मौजज़ात कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि आम इंसान इस तरह के काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुर्क अरबी ज़बान में बिजली को कहते हैं, यानी रोशनी को, जो कि 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। यानी ये हमारी दुनिया के गिर्द 1 सेकंड के अंदर 7 चक्कर लगा सकती है। और बुराक का मतलब है बुर्क की जमा, लाइट की जमा, इसका मतलब ये है। और इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज़्यादा है। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी स्पीड से सफ़र मेराज करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए, तब वक्त बिल्कुल भी नहीं गुजरा था। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर भी गर्म मौजूद था और कुंडी भी लगी हुई थी। इस दौरान रात का सिर्फ कुछ ही पैर गुजरा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल का सफ़र चंद लम्हों के अंदर तय कर लिया, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डिलेशन की सूरत में तस्लीम करती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से मुतल्लिक लोगों के दरमियान बहुत सारे तोहम परस्ताना ख़यालात हैं, जिसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुराक के मुतल्लिक हमें 4 अहादीस से कुछ मालूमात मिलती है। अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि इस सवारी को जन्नत से लाया गया था। इसका साइज़ घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा था। इसके कदम इतने बड़े थे कि जहाँ तक इसकी नज़र जाती है, यानी अनगिनत रफ्तार जिसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। कुरान पाक के अंदर भी वाक़या मेराज के बारे में यही बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज करके तशरीफ़ लाए, लेकिन दुनिया का वक्त नहीं गुजरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज पर जन्नत और जहन्नम दोनों का मुशाहिदा किया, यानी जन्नती और जहन्नमी दोनों लोगों को देखा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि अभी तो क़यामत ही नहीं आई, यानी लोगों की अभी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होना बाकी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त से पहले इन लोगों को जन्नत और जहन्नुम में कैसे देख लिया? वाक़या मेराज को तकरीबन 1400 साल पहले सुनने के बाद बड़े बड़े मुसलमानों के ईमान डगमगा गए थे और वे सोच रहे थे कि मक्का से यरूशलेम का सफ़र, जो कि कई महीनों का सफ़र है, और फिर 7 आसमानों की सैर करने के बाद रात के एक पहर के अंदर ज़मीन पर वापस आ जाना, इनकी सोच के लिए नामुमकिन बात थी। लेकिन ये अल्लाह ताला का मौजज़ा था और लोगों के लिए निशानी थी, जिसे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया, ताकि इन निशानियों को देखने के बाद इनके ईमान मजबूत हो जाएं। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर अपनी निशानियां ज़ाहिर करता है ताकि लोगों को अपने बनाने वाले खालिक की मौजूदगी पर ईमान और कामिल भरोसा हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।